प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को एक के बाद एक कई विकास कार्यों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मुंबई के पहले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिस पर यात्रा भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने खुद मेट्रो में सफर भी किया और लोगों से बातचीत की, जिसका वीडियो भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। वहीं 7 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की मीटिंग लेंगे। मीटिंग में नक्सलवाद से प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और साथ ही साथ इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहने वाले। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार की ओर से सीएम नीतीश की जगह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी शामिल होंगे। इस दौरान नक्सलवाद पर लगाम लगाने को लेकर मंथन होगा। मीटिंग में 5 केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, साथ ही सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। और यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इन तैयारियों को लेकर खुद सीएम योगी पहुंचे प्रयागराज और इन्हें गति देने के लिए बाकायदा उन्होंने मौजूद वहां पे अधिकारियों से तमाम दिशा निर्देश देते हुए अपडेट भी लिया कि क्या सिचुएशन है। प्रयागराज पहुंचने के बाद गंगा पूजन भी किया और महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए मां गंगा का आशीर्वाद भी मांगा। इसके बाद अक्षयवट निरीक्षण और हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। सीएम योगी ने गंगा पंडाल परेड मैदान में अखाड़े के संतों के साथ में बैठक की। बता दें कि 13 अखाड़े के संतों को सीएम के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें कई जो अखाड़े हैं उनके शाही स्नान को लेकर समय का निर्धारण होना था। साथ ही साथ अन्य तैयारियों के बारे में संतों और अखाड़ों की राय भी इस मौके पर ली गई। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ देखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग इस प्रकार की किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च कर दिया। आपको ये बता दें कि महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाली है। इसके लिए उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की है, साथ ही अधिकारियों और आयोजनकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि कुछ लोगों ने कई लोगों की नौकरियां छीन ली है। मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल की नियुक्ति की थी। दिल्ली में अंडरवर्ल्ड का राज हो चुका है और यहाँ पर रोज गोलियां चल रही हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही केजरीवाल ने जनता की अदालत में मुफ्त की 6 रेवड़ी भी पेश कर दी। के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहे, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जब हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए, मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में सभा को संबोधित करते वक्त मंच पर एक शख्स ने चढ़ने की कोशिश की। ये वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान ये पूरी घटना घटी। हालांकि वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस व्यक्ति को काबू में लिया। उम्मीद है कि दिल्ली के बुराड़ी में दिल्ली बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ में कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे।
दरअसल 105 शहरीकृत गांव के डेवलपमेंट एरिया में अब डीडीए ने डिस्कॉम के नए बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दी है। इससे लैंड पूलिंग रेगुलेशन 2018 जारी होने से पहले एमसीडी की तरफ से नियमित की गई कॉलोनीज में रह रहे भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि मास्टर प्लान 2021 में नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग और गोदाम और जेजे कॉलोनीज में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। एलजी के सक्सेना के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया। बात मालदीव की करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। 4 महीनों में किस तरीके से नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। आपको बता दें कि मोइजू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और इससे पहले वे जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवरात्रि की शुभकामनाएं जनता को दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवरात्र को एक महत्वपूर्ण पर्व बताया और कहा कि जिसे सनातन धर्म में बड़ी सहजता से परिभाषित किया गया है। मंत्री इन दिनों अपने गृहनगर जोधपुर के दौरे पर हैं और वो यहाँ से सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्र भारतीय सनातन सभ्यता की परंपरा में ऋतु संक्रमण के काल के दौरान मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व का भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जुड़ा हुआ है। नवरात्रि भारतीय सनातन सभ्य परंपरा में साल में ऋतु संक्रमण के काल के समय में 9 दिन तक जब ऋतु परिवर्तित हो रही हो तब उसके भौतिक महत्ता, उसकी आध्यात्मिक महत्ता और सांस्कृतिक महत्ता, इन तीनों से जुड़ा हुआ पर्व है और इस दृष्टिकोण से निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। भौतिक दृष्टिकोण से जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तब हमारे आहार में, विहार में, सब में परिवर्तन व्यक्ति को करने की आवश्यकता है और उसके लिए उस संक्रमण के काल में एक विराम देने की व्यवस्था जो है व्रत और उपवास के माध्यम से हमारे ऋषियों मनीषियों ने की। यदि इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इस 9 दिन के इस संक्रमण के काल में, ऋतु संक्रमण के काल में साधना की भी विशेष महत्ता हमारे ऋषियों मनीषियों ने स्थापित की और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी 9 दिन तक अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दृष्टिकोण से इस पर्व को उल्लास के साथ में भारतीय परंपरा में मनाया जाता है। और अब बात हमीरपुर से बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की, जिन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सदस्यता अभियान में शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने लोगों को सांसद बनाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुजानपुर से संधोल को जाने वाली सड़क की बहुत ही लंबे वक्त से मांग थी कि सड़क की हालत बहुत दयनीय है और इस रूट मार्ग पर ट्रैफिक भी अधिक बढ़ गया है। हमने केंद्र सरकार से करीब 41 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर करवाया। आज जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और साथ ही साथ लोगों का शुक्रिया अदा किया सांसद बनाने के। आगे बढ़ते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित स्टेटमेंट को लेकर यूपी के सहारनपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करेंगे। भोपाल के बागरोदा में एंटी टेरर स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी रेड की है और इस दौरान करीब 1800 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद किया गया है। ये ड्रग्स कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये कार्यवाही इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में हुई है। दिल्ली एनसीबी ने गुजरात एटीएस और दिल्ली एटीएस के साथ मिलकर ये रेड की है और रेड में एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कटारा हिल्स स्थित एक निजी फैक्ट्री में छापा मारा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई में जुटी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में नाबालिग की मौत के मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता मामले को लेकर के जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ दरिंदगी को लेकर के गुस्साए लोगों ने जयनगर की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। और वहीं लखनऊ में 16 बच्चियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। सभी बच्चियों ने राजमा चावल खाए थे और उसके बाद वो बीमार हो गई। बच्चियों को उल्टियां लगी, जिसके साथ साथ उनको चक्कर भी आने लगे। ये मामला दरअसल कुम्हारा जो स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है उसका बताया जा रहा है।
जहां पर आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शाम को ही राजमा चावल खाए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और आखिरकार उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चलिए बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक जगह से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक सेना की रोमियो फोर्स ने जिले के जुल्लास इलाके में हथियारों के साथ विस्फोटक भी बरामद किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में हाल ही में मतदान संपन्न हुए हैं और मतगणना मंगलवार यानी कि 8 अक्टूबर को है। इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने से साफ है कि आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। अधिकारियों ने बताया कि बरामद किया गया सारा सामान इस्तेमाल करने लायक और चालू हालत में था। इन हथियारों में टाइम डिस्ट्रक्शन यानी कि आईडी, चीनी ग्रेनेड, इसके अलावा स्टोव, आईडी, पाकिस्तानी मूल की AK-47, RCI, ED और पिस्तौल की गोलियां भी शामिल हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिद्धार्थ कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसमें एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की जलकर के मौत हो गई। घटना सुबह 5:20 की बताई जा रही है। चश्मदीदों ने बताया है कि ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान आग में भड़की। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देखते ही देखते आग ऊपर की मंजिल तक पहुंची, लेकिन वहां रह रहे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 9 बजे तक आग पर काबू पाया, जिसके बाद अंदर फंसे सभी 7 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से शायद दुकान में धमाका हुआ और आग पूरी इमारत में फैली। वहीं दिल्ली के शहादरा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर रामलीला में कलाकार की मौत का मामला सामने आया। अभिनय के दौरान मंच पर कलाकार को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के शहादरा में रामलीला का मंचन चल रहा है। शनिवार की रात रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे कलाकार को सीने में अचानक से दर्द उठा। इस पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुशील कौशिक के तौर पर हुई है। सुशील शिवखंड विश्वकर्मा नगर इलाके में रहते थे। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल। और भी राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक डंपर के ब्रेक फेल होने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर ने कई बाइक्स और राहगीरों को कुचला। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही साथ कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही शहर में भारी वाहनों का प्रवेश होता है। लालसोट शहर में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर यूं तो प्रतिबंध है, लेकिन पुलिस इस नियम का पालन नहीं करवाती, जिस कारण से लोगों की जान जा रही है। अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया। 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की और इस बार ये समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य हो रहा है। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। आपको ये बता दें कि राफेल और सुखोई के करतब देखने के लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मौके पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के खिलाफ 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अभी भी अड़े हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज के बाद 4 अक्टूबर को धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ममता सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। राज्य सरकार को दी गई डेडलाइन देर रात खत्म हो गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के 6 प्रतिनिधियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। फेसबुक और मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अमेजन के जेफ बेजोस और LVMH के बेर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जुकरबर्ग की कुल संपत्ति अब $211 बिलियन यानी कि 17,73,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। इस नए आंकड़े के साथ ही जुकरबर्ग ने दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की इस लिस्ट में टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क अब भी शीर्ष पर काबिज हैं। उनकी कुल संपत्ति $263 बिलियन यानी कि 22,09,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अमेजन के CEO जेफ बेजोस 209 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर। और वहीं WHO ने चौथे प्री क्वालिफाइड ह्यूमन पैपिलोमावायरस
माईवायरस जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। WHO ने कहा कि हर साल वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 6,60,000 सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 95% से ज़्यादा HVP के कारण होते हैं। विश्व स्तर पर हर 2 मिनट में इस रोकथाम योग्य बीमारी से एक महिला की मृत्यु हो जाती है और इनमें से 90% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। वायकल कैंसर से सबसे ज़्यादा प्रभावित 20 देशों में से 19 देश अफ्रीका में हैं। ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर HPV टीकों की स्थायी आपूर्ति में सुधार करने में योगदान देगा, जिससे ज़्यादा लड़कियों तक कैंसर को रोकने वाले टीके पहुंच पाएंगे। भारत वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने दूसरे मुकाबले में आज राइवल पाकिस्तान से भिड़ेगा। टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। भारत को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से 58 रन की हार का सामना करना पड़ा था। T20 फॉर्मेट और वर्ल्ड कप दोनों में भारतीय वुमेन्स टीम पाकिस्तान पर हावी रही है। वर्ल्ड कप में दोनों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 5 और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। और अब खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से है, जहां पर रणथंभौर अभयारण्य की खंडार रेंज में खेतों में बाघ की मूवमेंट देखने को मिली है। बाघ की मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की ओर से बाघ की कड़ी मॉनिटरिंग इस समय की जा रही है। साथ ही निगरानी के लिए खेतों में CCTV कैमरेज भी लगाए गए।